जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सोनू, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज की वीडियो में जानेंगे आप सोमवती अमावस्या कब है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या केवल एक धार्मिक तिथि ही नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि, सेवा और श्रद्धा का पर्व भी है। इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए पुण्य कर्म जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। और अमावस्या जब सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं और इसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की विशेष पूजा का भी विधान है। साथ ही पितरों के निमित्त तर्पण, दान और पवित्र नदियों में स्नान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस बार सोमवती अमावस्या की तिथि को लेकर लोगों के मन में कुछ भ्रम सा है, तो ऐसे में आइए जानते हैं कि सोमवती अमावस्या कब है। तो पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि की शुरुआत 14 जून साल 2026 रविवार की दोपहर 12:20 से शुरू हो रही है और 15 जून सोमवार को सुबह के 8:24 पर ये समाप्त हो जाएगी। तो हिंदू धर्म में व्रत और पर्व मनाने के लिए उदय तिथि का विशेष महत्व होता है, इसलिए सोमवती अमावस्या का व्रत जो है और पूजा 15 जून सोमवार को ही की जाएगी। तो अब जानेंगे सोमवती अमावस्या के दिन स्नान और दान का शुभ समय। सोमवती अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना सबसे उत्तम माना गया है। तो 15 जून को ब्रह्म मुहूर्त जो है सुबह 4:04 से और 4:44 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त जो है वो सुबह 11:54 से दोपहर के 12:50 तक रहेगा। अब इस दौरान जो है आप स्नान, पूजा और दान वगैरह कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। तो वही पितरों के लिए तर्पण करने से उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और जरूरतमंदों को दान करने से पापों का नाश होता है, जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जा का भी संचार होता है। आइए अब जानते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन धन लाभ के उपाय क्या क्या हैं। तो सोमवती अमावस्या के दिन शाम को माता लक्ष्मी की पूजा और उन्हें पीली कौड़ियाँ अर्पित करें। अगर आपके पास पीली कौड़ियाँ नहीं हैं तो आप उस पर हल्दी वगैरह लगा के भी पूजा में रख सकते हैं। तो सफ़ेद कौड़ियों में हल्दी लगाकर उन्हें पूजा में रखें। रात भर पूजा स्थान पर रखने के बाद सुबह स्नान आदि करने के बाद जो है लाल रंग के कपड़े में बांधकर धन या अपनी जो तिजोरी वगैरह होती है वहाँ पे रखें। मान्यता ये है कि ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है। और अमावस्या के दिन ही शाम के समय पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे मान्यता ये है कि ऐसा करने से धन से जुड़ी हुई परेशानियां जो हैं वो खत्म होती हैं और आर्थिक उन्नति में भी सहायता मिलती है। इस दिन नदी या तालाब में मछलियों को शक्कर मिश्रित आटे की गोलियां मिलाकर डालने से जो है शुभ फल मिलता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पैसों का आगमन होता है। अब सुनेंगे आप सोमवती अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी रहती थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज आए और उस कन्या के स्वभाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग की रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए।
साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही अच्छे आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि ये कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह का योग जो है वो बन जाएगा, यानी कि उसके हाथ में जो वैधव्य योग जो है वो मिट जाएगा। साधु ने ये भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती भी नहीं है, और ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह को ढककर अंधेरे में घर आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वे जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसके पैरों पर जो है वो गिर गई और पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह चुपचाप मेरे घर की चाकरी क्यों करते हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई और सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया और उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से बिना जल पिए ही निकल गई थी, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे जल देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार जल देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन जल देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके तो वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भ्रमरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भ्रमरी दी जाती है और उसके बाद ही सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भ्रमरी दी जाती है और फिर चढ़ाया गया सारा सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजी को दिया जाता है। तो ये थी सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा। आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।